जय श्री कृष्णा। नमस्कार। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। दीपावली का सबसे पहला दिन आता है हमारे यहाँ धन त्रयोदशी, वहाँ से प्रारंभ होता है। क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन हम लोग धन्वंतरी देवता की पूजा भी करते हैं और भगवान कुबेर जी महाराज की पूजा भी करते हैं। इस दिन धन त्रयोदशी का शुभ मुहूर्त जो रहेगा प्रातःकाल 5:05 से लेकर के 6:36 का समय रहेगा। रूप चौदस हमारे लिए इस बार 24 तारीख को मनाई जा रही है। इस बार आने वाले ग्रहण के कारण ये रूप चौदस जो है हमारे को 24 तारीख सोमवार के दिन प्रातःकाल मनानी चाहिए। दीपावली का मुहूर्त, इस दिन दीपावली और गादी पूजन जो लोग करना चाहते हैं वह प्रातः 5:01 से लेकर के 6:36 तक विशेष मुहूर्त है गादी पूजन का, और 6:10 से लेकर के 8:27 तक हम लोग ये गादी पूजन कर सकते हैं। कुछ लोग जो धनतेरस को बही पूजन नहीं कर पाए, बही नहीं ला पाए, वे लोग इस दिन बही खाते ला सकते हैं, नई वस्तु ला सकते हैं। ठीक है, दीपावली है इसीलिए पर्व माना गया, इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं वार के त्योहार, क्योंकि इस दिन त्योहार है इसलिए अमावस्या का दोष नहीं लगता, इसीलिए हमें इस दिन भी वस्तु स्थिति लानी चाहिए। और दीपावली का पूजन शुरू होता है आपके लिए जो लोग प्रातःकाल प्रतिष्ठानों में पूजा करना चाहते हैं, प्रातःकाल मशीनरी की पूजा करना चाहते हैं, प्रातःकाल फैक्ट्रियों में कल कारखानों में पूजा करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया जो मुहूर्त है वह मुहूर्त बनेगा तुला वृश्चिक लगन, दोनों लगन साथ ही हैं। 6:36 से लेकर के 10:51 तक आप ये पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। कल कारखानों के लिए और मशीनीकरण के लिए तुला लगन का, चर लगन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीनें चलनी चाहिए, इसलिए चर लगन में पूजन शुरू कर सकते हैं। उसके तत्पश्चात हमारे वृश्चिक लगन आ रहा है जो 10:51 तक रहेगा। इसमें हमारे सोमवार होने के कारण से ये समय शुभ और अमृत इन दोनों चौगड़ियों का भी रहेगा, इसलिए ये कल कारखानों की पूजा और मशीनरी पूजाएं आप इसमें संपन्न कर सकते हैं। इसके पश्चात एक अभिजीत मुहूर्त आता है जो विशेष माना गया, क्योंकि कभी किसी प्रकार से कोई चौगड़िया वगैरह नहीं होता है, कभी किसी प्रकार से कोई वस्तु रह जाती है, कभी किसी प्रकार से कोई मुहूर्त नहीं बनता है, तो कहा अभिजीत मुहूर्त जो होता है हमारे यहाँ 11:55 से लेकर के 12:55 तक ये अभिजीत मुहूर्त आता है, जिसमें किसी प्रकार की पूजा आप संपन्न करिए, कोई दोष नहीं लगता। महालक्ष्मी की पूजा मशीनीकरण में भी आप ये उपयोग में ले सकते हैं। उसके पश्चात महालक्ष्मी पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त जो है 5:58 से 9:08, जिसमें गोधूलिक वेला और वृषभ लगन दोनों मिलेंगे, और ये विशेष संयोग माना जाता है क्योंकि प्रदोष वेला, गोधूलिक वेला और वृषभ लगन इन तीनों का एक जोड़ा होता है, जिस समय पूजा करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार हम लोग सिंह लगन को विशेष मानते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए ये गोधूलिक वेला उन सब के लिए विशेष मानी गई है। तो ये समय रहेगा 5:58 से लेकर के 9:08 तक। इससे पूर्व अगर कोई पूजा करना चाहता है उसके लिए संध्याकालीन समय रहेगा, जिसका समय है 3:30 से लेकर के शाम को 5:57। ये एक विशेष समय है जो व्यक्ति सायंकाल पूजा घर में करना चाहते हैं तो वह पहले अपने प्रतिष्ठान में पूजा कर लें, उसके पश्चात संध्या काल में आपके घर पूजा कर सकते हैं। इसके पश्चात दीपावली का सबसे विशेष मुहूर्त जो बनता है हमारे यहाँ सिंह लगन। सिंह लगन का समय, उससे पूर्व हमारे पास दो विशेष मुहूर्त आ रहे हैं, एक तो लाभ का चौगड़िया हो रहा है और एक कर्क लगन जो आ रहा है। इनका समय शुरू हो रहा है 10:42 से लेकर के 3:36, क्योंकि 9:08 से लेकर के 10:42 तक कोई पूजा का समय नहीं है,
इसलिए आप 9 बजे पूर्व या 9 बजे तक दीपक प्रारंभ करके और पूजा में बैठ सकते हैं। उससे पूजा का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप समय से पूर्व पूजा कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। इसलिए 9 बजे तक आप पूजा शुरू कर लीजिए, ताकि आप थोड़ा लेट हो सके किसी कारण से, तो आपकी पूजा में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हो। और उसके पश्चात अगर आपको पूजा करनी है तो 10:42 का जो समय आ रहा है, जिस समय हमारे यहाँ लाभ का चौगड़िया एवं 11:30 बजे बाद में कर्क लगन शुरू हो जाएगा। और सिंह लगन का जो विशेष समय रहेगा वो 1:48 से लेकर के 3:37 तक का जो टाइम है, ये सिंह लगन का विशेष समय है। पुराने जितने भी प्रतिष्ठान हैं वह लोग सिंह लगन पर विश्वास करते हैं। उस सिंह लगन में स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कनक धारा का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। ये